अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पेट में कोई गिल ट्यूबर आए जो कि लेटने से या चलने से या खांसने से या वज़न उठाने से बढ़ जाए या लेटने से अंदर चली जाए, तो हो सकता है कि ये कोई आम दर्द ना हो बल्कि ये हर्निया हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हर्निया की बीमारी क्या है, इसकी अक़साम क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और होम्योपैथी में इसका बेस्ट इलाज क्या है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेट के अंदर मौजूद आंत या कोई उज़्व पेट की कमज़ोर दीवार से बाहर की तरफ निकल आता है। ये आमतौर पर पेट, नाफ, रान या ऑपरेशन वाली जगह पर होता है। इब्तिदा में ये सिर्फ एक उभार होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तकलीफ देह भी हो सकता है। दोस्तों, आप बात करते हैं हर्निया की अक़साम पे, तो नंबर 1 पे इंग्वाइनल हर्निया सबसे ज़्यादा आम, मर्दों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और रान और पेट के जोड़ पे गिल्टी का बन जाना। नंबर 2 अम्बिलिकल हर्निया, नाफ के इर्द गिर्द बच्चों और मोटे अफराद में बहुत ज़्यादा। नंबर 3 फेमोरल हर्निया, रान के निचले हिस्से और ख़वातीन में निस्बतन बहुत ज़्यादा। नंबर 4 इंसिजनल हर्निया, पुराने ऑपरेशन के जख्म पर, खास तौर पे सिजेरियन या पेट का जो ऑपरेशन होता है उसके बाद जो हर्निया बनता है उसको इंसिजनल हर्निया कहा जाता है। नंबर 5 हाइटल हर्निया, मेदा सीना की तरफ सरक जाता है और ख़ास तौर पे सीना की जलन और तेजाबियत के साथ। दोस्तों, अगर हर्निया की अलामात पे बात करें तो पेट या रान पे गिल्टी, खांसने या जोर लगाने से गिल्टी का बढ़ जाना, दर्द या बोझलपन, लेटने से गिल्टी का गायब हो जाना, बाज़ औक़ात मतली या बहुत ज़्यादा कब्ज़। अगर गिल्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए या अंदर ना जाए तो इस कंडीशन में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। दोस्तों, अगर हर्निया की वजूहात पे बात करें तो बहुत ज़्यादा मोटापा, बहुत ज़्यादा कब्ज़ का रहना, बहुत ज़्यादा वज़न उठाना, बार बार खांसी का आना, पेट के पट्टों का कमज़ोर हो जाना, ज़्यादा जोर लगाना या कोई पुरानी अगर आपकी सर्जरी हुई है तो ये तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से का मसला बन जाता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि हर्निया के केसेस में होम्योपैथी मेडिसिन का क्या किरदार है। होम्योपैथी मेडिसिन हर्निया को मजीद बढ़ने से रोकती है, अलामात कम करने और कमज़ोरी को बेहतर करने में बहुत ही मदद फराहम करती है। शदीद केसेस में सर्जरी बहुत लाजमी हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा शदीद केस है, हर्निया फंस गया है, बहुत ज़्यादा सीवियर तकलीफ है, तो उस कंडीशन में आप ज़रूर सर्जरी की तरफ जाएं। हर्निया की जो अलामात हैं उन्हें कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी में जो नंबर 1 पे मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वोमिका। ये मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इस मेडिसिन के। अगर कब्ज़ के साथ आपको हर्निया का मसला है, दफ्तर या ज़हनी दबाव वाले जो पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बदहज़मी का मसला रहता है, उसके साथ अगर हर्निया का उन्हें मसला है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। नंबर 2 पे मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपको दाईं तरफ का हर्निया है, बहुत ज़्यादा गैस और गैस के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और जो अलामात हैं वो शाम 4 से 8 बजे तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों लाइकोपोडियम मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नंबर 3 कलकेरिया कार्बन का, मोटे अफराद, पसीना बहुत ज़्यादा आता है जिन लोगों को, ख़ास तौर पे अगर बच्चों में नाफ करनिया है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। नंबर 4 सल्फ़र, पुराने और ज़िद्दी केस, जलन, बहुत ज़्यादा गर्मी, खड़ा रहने से अगर तकलीफ बढ़ जाए तो इस कंडीशन में सल्फ़र मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा काम करती है। नंबर 5 पे रूटाग्रेविलेंस, अगर पट्ठों की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है या अगर ऑपरेशन के बाद इंसिजनल हर्निया का मसला है तो उस कंडीशन में आप ये मेडिसिन रूटाग्रेविलेंस इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है इस मेडिसिन के। दोस्तों, तमाम मेडिसिन अगर आपके साथ अलामात मैच करती हैं तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करें, बल्कि कोशिश करें कि तमाम मेडिसिन किसी होम्योपैथी फिजिशियन से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी अजीज को पेट में या पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा बोझलपन, दर्द या गिल्टी बनी हुई हो तो इस कंडीशन में फ़ौरन चेकअप करवाएं। अगर आपकी तशखीस फ़ौरन हो जाएगी तो फ़ौरन ये इलाज भी हो जाएगा और आप किसी बड़ी सर्जरी से बच जाएंगे। दोस्तों, ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।